A very good morning to all my dear students. Today we will see chapter number 1, class 8, the best Christmas present in the world. Here students, I will narrate you the summary of the lesson in detail, both in English and Hindi, right? So let us start. Summary of the lesson, the best Christmas present in the world. First subtitle is the Royal Top Desk. It is very important to understand this. Royal Top Desk क्या है? The author found a royal top desk in a junk shop. ऑथर को एक रॉयल टॉप डेस्क यानी कि एक पुरानी डेस्क मिली जो ऊपर से निकला हुआ था, खराब था. कहाँ मिला? तो एक जंक शॉप में मिला, राइट, कबाड़े की दुकान में. इट वॉज इन अ बैड कंडीशन बट चीप. क्योंकि वह सस्ती थी लेकिन वो बैड कंडीशन में थी. ही थॉट दैट ही कुड रीस्टोर इट. ऑथर ने सोचा कि क्यों नहीं इसे खरीद लूँ और फिर इसे थोड़ा ठीक करवा लूँगा. सो ही बॉट इट, इसलिए उसने खरीद लिया. ही बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. एंड उस रॉयल टॉप डेस्क को उसने क्रिसमस ईव के दौरान उसे खोला और साफ़ सफाई करने लगा उसका, राइट. तो रॉयल टॉप डेस्क के बारे में इतनी सी बात है. आगे देखते हैं द लेटर. ही पुल्ड आउट द ड्रॉवर. उसने ड्रॉवर को खींचा. ही फाउंड दैट दिस हैड बीन बैडली डैमेज्ड बाई फायर एंड वाटर. उसने देखा कि ये पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं पानी से और आग से. द मैन हु सोल्ड इट हैड टोल्ड हिम दैट इट वॉज वेरी ओल्ड. जिस आदमी ने इनसे बेचा था उसने बताया कि यह काफ़ी पुरानी है. इट वॉज ऑफ 19th सेंचुरी एंड मेड ऑफ ओक. 19वीं शताब्दी की बनी हुई है और ये ओक की लकड़ी के द्वारा बनी हुई है. द लास्ट ड्रॉवर हैड स्टक फास्ट. जो अंतिम ड्रॉवर था वो उसमें तेजी से चिपका हुआ था. ही हैड टू यूज़ मच फोर्स टू ओपन इट. और ऑथर को काफ़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ी उसे खोलने के लिए. व्हेन इट ओपनड, जब उन्होंने इसे खोला, इट रिवील्ड अ सीक्रेट स्पेस. देखा कि उस ड्रॉवर के अंदर भी एक स्पेस है. इन इट ही फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स. उसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा टीन का बॉक्स देखा. ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स दीज वर्ड्स वर रिटन. बॉक्स के ऊपर ये शब्द लिखे हुए थे. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. ये बातें उस पर लिखी हुई थी, ठीक है. इनसाइड देयर वॉज एन एनवेलप विद द एड्रेस. उसके अंदर एक एनवेलप भी था जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था. मिसेस जी मैकफर्सन, 12 कॉपर विचेस, ब्रीड पॉट, ठीक है, ये लिखा हुआ था. द डेट वॉज December 26, 1914. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी. आगे देखते हैं. लेट अस सी फर्दर. जिम एंड कोनी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑथर रेड द लेटर. द ऑनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन. द लेटर हैड बीन रिटन बाय ए कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी. ऑथर ने इस पत्र को पढ़ा. उसने समझा कि अवश्य ही इस देश का जो ऑनर है उसी ने इसमें इसे रखा होगा. द लेटर हैड बीन रिटन बाय ए कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी. जो पत्र था इंग्लिश आर्मी के कैप्टन के द्वारा लिखा गया था. हिज नेम वॉज जिम मैकफर्सन. उसका नाम क्या था? जिम मैकफर्सन था. ही हैड रिटन टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन. उसने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को पत्र ये लिखा था. तो जिम इंग्लैंड या इंग्लिश आर्मी का कैप्टन था एंड कोनी मैकफर्सन उसकी वाइफ थी जिसको उसने पत्र लिखा था, राइट. अ वंडरफुल इंसिडेंट हैड हैपेंड ऑन द बैटलफील्ड ऑन द क्रिसमस डे. एक बहुत ही सुंदर घटना घटती है क्रिसमस डे के दौरान उस बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में. जिम मैकफर्सन हैड नरेटेड इट इन हिज लेटर. और इसी बात को जिम मैकफर्सन ने अपने इस पत्र में लिखा था. और बाद में जब ऑथर ने पढ़ा तो उसे इन बातों की जानकारी मिली. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. अब जो पत्र में बात लिखी थी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स यानी कि जो कभी भुलाया नहीं जा सके वो क्षण. द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर. अंग्रेज और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था. द टू आर्मी स्टूड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस ऑन द टू साइड्स ऑफ द नो मैंस लैंड. दोनों देश की आर्मी आमने सामने खड़ी थी अपने ट्रेंचेस यानी कि जो स्थान था उनका. खाई, ट्रेंच मतलब ऐसे खाई होता है, दोनों साइड खड़े थे. नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड वो प्लेस होता है जो न तो इंग्लैंड का होता था और नहीं वो जर्मनी का था, यानी कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच का स्थान
जो किसी का नहीं था, वहाँ सैनिक नहीं रख सकते थे उनके बीच, ठीक है। सडनली जिम मैकफर्सन सॉ समवन वेविंग ए वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड। तभी अचानक से जिम मैकफर्सन ने देखा कि कोई वाइट फ्लैग वेव कर रहा है, यानी कि लहरा रहा है एनिमी साइड की ओर। उन्होंने देखा तो उन्हें ये दिखाई दी। देन ही सॉ मैनी जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट टू देम। तब उन्होंने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को सुना, देखा भी कि वो कुछ इनकी तरफ आवाज़ लगा रहे हैं। दे वर विशिंग अ हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स। वे अंग्रेजी सोल्जर्स को क्या विश कर रहे थे? तो हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया क्रिसमस का दिन था, इसलिए वो हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे। सम इंग्लिश सोल्जर्स टॉमी शाउटेड बैक सेम टू यू। इंग्लिश सोल्जर्स के लिए टॉमी वर्ड यूज हुआ है, एंड फ्रिज जो स्पेलिंग FRITZ है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज हुआ है। तो इंग्लिश सोल्जर जो टॉमी थे उन्होंने भी शाउट बैक किया और कहा सेम टू यू। द इंग्लिश थॉट इट वॉज ऑल। अंग्रेजी ने सोचा कि चलो हो गई बात। टू देयर सरप्राइज दे सॉ मेनी जर्मन्स मूविंग टुवर्ड्स देम। उनको आश्चर्य तब हुआ अंग्रेजों को जब उन्होंने देखा कि जर्मनी की जो सोल्जर हैं वो उनके तरफ आ रहे हैं सब लोग। द कैप्टन वॉज अलार्म्ड। जो इंग्लैंड जो आर्मी के कैप्टन थे जिम मैकफर्सन, वो बिल्कुल सतर्क हो गए। इट कुड बी ए ट्रिक। उन्होंने सोचा कि जर्मनी की चाल भी हो सकती है, बट वॉज नॉट, लेकिन ये चाल नहीं थी। दे वर ब्रिंगिंग विद देम जर्मन वाइन एंड केन मीट। वे अपने साथ जर्मन वाइन लेके आ रहे थे, मीट वगैरह लेके आ रहे थे। क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते थे इंग्लिश आर्मी के साथ। नाउ देयर वॉज नो राइफल्स बिटवीन द सोल्जर्स। अब सैनिकों के हाथों में कोई राइफल्स वगैरह नहीं थे। दे वर हगिंग वन अनदर। वे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। द जर्मन ऑफिसर मूव टूवर्ड्स मैकफर्सन। जर्मन के जो ऑफिसर थे, बाद में उनका नाम बताऊंगा, हैंड्स वुल्फ उनका नाम है, वो जिम मैकफर्सन की ओर बढ़े। दे शुक हैंड्स वेरी वार्मली। दोनों ने हाथ मिलाए, यानी कि इंग्लिश आर्मी के जो कैप्टन थे और जो जर्मन आर्मी के कैप्टन थे उन्होंने आगे बढ़ा और आमने सामने आकर हाथ को मिलाया, ठीक है। देन द जर्मन ऑफिसर शेड दैट ही वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। तब जर्मन के ऑफिसर ने कहा कि वह डसेल्डॉर्फ से हैं, एंड दैट ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और वो यहाँ जॉब करने से पहले वो सेलो बजाया करते थे ऑर्केस्ट्रा में। ही गेव हिज नेम एज हैंड्स वुल्फ। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? तो हैंड्स वुल्फ बताया, राइट। इन रिटर्न मैकफर्सन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। जवाब में मैकफर्सन ने भी अपना आपको इंट्रोड्यूस किया और अपना नाम बताया कि आई एम जिम मैकफर्सन। ही सेड दैट ही वॉज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। उन्होंने बताया इससे पहले वो भी एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट से, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गया है, डॉर्सेट एंड हार्डी। डॉर्सेट एक प्लेस है एंड हार्डी, थॉमस हार्डी एक फेमस इंग्लिश राइटर हुए हैं, उनके बारे में है। हैंड्स वुल्फ स्माइल्ड। हैंड्स वुल्फ जो कि जर्मन आर्मी का कैप्टन थे, वो स्माइल करते हैं। ही सेड ही न्यू डॉर्सेट। उन्होंने कहा कि वो डॉर्सेट को जानते थे। इनफैक्ट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड बट ही न्यू इंग्लिश। हालांकि वो इंग्लैंड कभी नहीं गए थे, फिर भी वो अंग्रेजी जानते थे। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसमें जो थॉमस हार्डी हैं वो उनका फेवरेट राइटर है और उन्हीं की लिखी गई किताब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वो अपना फेवरेट बुक वो बताते हैं, ठीक है। इट वॉज फ्रॉम हियर ही लर्न ऑल अबाउट डॉर्सेट। और वो कहते हैं कि वो इसी किताब से डॉर्सेट प्लेस के बारे में इतना कुछ जानते हैं। जिम मैकफर्सन शेयर्ड विथ हैंड्स वुल्फ द क्रिसमस केक हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम। जिम मैकफर्सन ने हैंड्स वुल्फ के साथ उस क्रिसमस केक को शेयर किया जो कि उनकी वाइफ कोनी मैकफर्सन ने उन्हें भेजा था। हैंड्स वुल्फ सेड दैट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। हैंड्स वुल्फ ने केक को तारीफ़ किया, केक के बारे में खाते हुए तारीफ़ करते हुए कहा कि जो इसमें मार्जिपन है वो बहुत ही टेस्टी हैं, आज तक इन्होंने ऐसे टेस्टी सुंदर चीज़ खाए नहीं थे। इट वॉज अ वंडरफुल क्रिसमस पार्टी। और इस तरह से स्टूडेंट्स एक बहुत ही सुंदर कह सकते हैं क्रिसमस पार्टी, ग्रैंड क्रिसमस पार्टी हुई। वॉर और फुटबॉल, ये टॉपिक देखेंगे, समझेंगे। देन अ सोल्जर ब्रॉट अ फुटबॉल। एक सोल्जर एक फुटबॉल लेकर आ गया। द सोल्जर्स प्लेड वाइल मैकफर्सन एंड हैंड्स वुल्फ क्लैप्ड एंड चीयर्ड। सोल्जर्स आपस में खेलते रहे, अंग्रेजी सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स, और दोनों कैप्टन जो कि जर्मनी और इंग्लैंड के थे वो आपस में क्लैपिंग करते रहे और चीयर करते रहे दोनों अपनी टीम को। हैंड्स वुल्फ सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर। हैंड्स वुल्फ ने सजेस्ट किया कि संसार बहुत अच्छी जगह हो सकती है
इफ़ द प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व बाई फुटबॉल मैच इंस्टीड ऑफ वॉर। उन्होंने कहा कि कितना सुंदर होता जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती किसी दो देश के बीच में तो फुटबॉल मैच करा के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाता, सॉल्व कर लिया जाता है ना, युद्ध नहीं किया जाता, राइट। द सेलिब्रेशन, आगे देखेंगे। आफ्टर द फुटबॉल मैच ऑल द ड्रिंक्स एंड द ईटेबल्स वर कंज्यूम्ड। फुटबॉल मैच के बाद जितने भी ड्रिंक्स थे, खाने पीने की जो चीज़ें थे, सबको खा पी लिया गया। नाउ इट वॉज टाइम टू पार्ट। अब ये समय आ गया था अब दोनों आर्मी को अलग होने का, राइट। हैंड्सवुल्फ सैल्यूटेड मैकफर्सन एंड वॉकड अवे। हैंड्सवुल्फ ने मैकफर्सन को सैल्यूट किया और वहाँ से चले गए। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे धीरे और बिना इच्छा के। दैट नाइट द जर्मन्स फ्रीज वर हर्ड सिंगिंग कैरोल। उस रात जो जर्मन्स थे वो क्या कर रहे थे, जर्मन्स के लिए यहाँ पे मैंने फ्रीज वर्ड यूज़ किया है, वो कैरोल गा रहे थे। कैरोल क्या है, आ क्रिसमस सॉन्ग, ठीक है। द इंग्लिश सोल्जर्स टॉमी रिप्लाइड विथ ए राउजिंग कोरस ऑफ अनदर कैरोल। और जब जर्मन सोल्जर्स ने कैरोल गाए तो अंग्रेजी सोल्जर्स ने भी, जिसके लिए मैंने टॉमी वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने भी रिप्लाई के साथ साथ रिप्लाई किया और उन्होंने भी कोरस यानी कि साथ में क्रिसमस कैरोल गाया, राइट। यानी कि उस रात क्रिसमस कैरोल गाए गए। दे एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन इट वॉज ऑल साइलेंस। उन्होंने थोड़ी देर के लिए क्रिसमस कैरोल्स गाए और धीरे धीरे रात में जब रात जैसे जैसे बीतता गया तो वो दोनों साइड के जो आर्मी थे वो साइलेंट हो गए, ठीक है। मैकफर्सन रोट इन हिज लेटर दैट ही वुड ट्रेजर दोज मोमेंट्स ऑल हिज लाइफ। मैकफर्सन ने उस पत्र में लिखा कि वो इस मोमेंट्स को हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द होप। मैकफर्सन एंडेड द लेटर होपिंग दैट द वॉर वुड एंड सून। मैकफर्सन ने उस पत्र को ख़त्म किया यह आशा करते हुए कि जो युद्ध है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस एंड यू आर श्योर दे वुड बी टुगेदर अगेन। दोनों जो आर्मीज़ हैं दोनों को शांति प्रिय चीज़ चाहिए, यानी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहते थे और वो श्योर थे कि वो इस चीज़ को ला के रहेंगे, ठीक है। नाउ द बर्न्ट हाउस के बारे में देखिएगा। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, 5 मिनट और होगा, तो आप देखेंगे, कोई इसमें हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, थोड़ी बड़ी चैप्टर है। द बर्न्ट हाउस, जला हुआ घर। हैविंग रेड द लेटर द ऑथर पुट इट बैक इन द एनवेलप। पत्र पढ़ने के बाद ऑथर ने उस पत्र को एनवेलप में वापस रख दिया। ही डिसाइडेड टू गिव द लेटर बैक टू होम इट बिलोंग। ऑथर ने सोचा कि जिसके नाम का यह पत्र है मैं वापस उसी को क्यों न जाके दे दूं। द ऑथर ड्रोव टू ब्रिडपोर्ट। ऑथर कहाँ ड्राइव करके गए, तो ब्रिडपोर्ट में ड्राइव करके गए। द हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी अ बर्न्ट आउट सेल। जब वहाँ पे गए तो देखा कि जो हाउस नंबर 12 का जो एड्रेस था वो घर तो बिल्कुल जला हुआ था। इट वॉज फाउंड दैट मिसेज मैकफर्सन वॉज इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। उन्हें जानकारी मिली आसपास से कि जब घर में आग लगी थी तो मिसेज मैकफर्सन घर के अंदर ही थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन के जो लोग थे उन्होंने इन्हें समय से बाहर निकाल लिया था। शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। अब वो 101 ईयर्स ओल्ड थी। नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। अब वो नर्सिंग होम में रह रही थी। मिसेज मैकफर्सन, वेरी इंटरेस्टिंग है। द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम। ऑथर कहाँ चले गए, तो नर्सिंग होम चले गए ढूंढने के लिए। ही मेट द मैट्रॉन। वहाँ जाकर वो मैट्रॉन से मिलते हैं, नर्सेज वगैरह से मिलते हैं। शी टोल्ड हिम दैट मिसेज मैकफर्सन वॉज रैदर कन्फ्यूज दैट डे। मैट्रॉन ने बताया कि वो आज थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है। दे हैड पुट हर इन ए कंजर्वेटरी, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल सेल में रखा है जिसको कंजर्वेटरी बोला जाता है। द ऑथर वेंट इनसाइड। ऑथर वहाँ जाते हैं एंड फाउंड मैकफर्सन सिटिंग इन ए चेयर। और देखते हैं कि मैकफर्सन वहाँ पे एक चेयर पे बैठे हैं। नेचुरली शी लुक्ड अप एट द ऑथर वैकेंटली। सहजतापूर्वक उन्होंने ऑथर को देखा, खुले आंखों से देखा। बट हर आइज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कोनी एंड गॉट द लेटर। लेकिन उनकी आंखों में चमक सी आ गई जब उन्होंने अपने कानों से सुना कि उन्हें कोई कोनी नाम से पुकार रहा है। और जब उन्हें पत्र मिला, ही टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर। ऑथर ने बताया कि यह पत्र उन्हें कैसे मिला। बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम। लेकिन वह ऑथर की कुछ भी नहीं सुन रही थी। शी रिच्ड आउट एंड टूक हिज हैंड। वह आगे बढ़ती हैं और ऑथर का हाथ पकड़ लेती हैं। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो कोनी मैकफर्सन के जो आँख थी उनमें आँखों में
आंसू बह रहे थे। शी फेल्ट दैट, वह महसूस कर रही थी कि हर जिम हैड रिटर्न, कि उनका जिम मैकफर्सन वापस आ गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं था, वो जिम मैकफर्सन नहीं थे, वो ऑथर थे, ठीक है, जो हम लोग को कहानी सुना रहे हैं। शी सेड दैट हर जिम हैड केप्ट हर प्रॉमिस, वह बोलती हैं कि जिम ने अपना वादा पूरा किया है। ही हैड रिटर्न ऑन द क्रिसमस, क्यों उसने वादा पूरा किया है? क्योंकि वो क्रिसमस के अवसर पर वो वापस घर आ गया है। शी मेड हिम सिट बिसाइड हर, और वह कहती हैं कि यहीं आप सामने बैठिए। शी किस्ड हिम, और उन्हें किस करती है। शी टॉक्ड लॉन्ग एंड लविंगली टू हिम, वह देर तक और बड़े प्यार से उनसे बातें करती है। शी सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और अंत में बच्चों वो कहती हैं कि आज उनके लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, जो कि वह स्वयं वापस उनके लिए आए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।